दिल्ली चुनाव के प्रचार में सीएम योगी ने आते ही अरविंद केजरीवाल को जो चैलेंज दिया कि वो यमुना में जाएं और स्नान करके दिखाएं। योगी ने उन्होंने अपने 24 मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में जाकर डुबकी भी लगाई थी। अरविंद केजरीवाल उसके बाद जवाब देने के लिए आए और उन्होंने शिक्षा से लेकर बिजली सड़क तक का मुद्दा उठा दिया। जब दिल्ली आए हैं, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल का योजनाओं वाला प्लान। बीजेपी खेल रही है पूर्वांचली वोटर और हिंदुत्व वाला दांव। सीएम योगी के प्रचार से कैसे पार पाएंगे केजरीवाल? जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वो व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। सीएम योगी के वार पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार। बिजली, सीवर, यमुना पर सीएम योगी ने केजरीवाल को घेरा। केजरीवाल ने जवाब में दिल्ली की जनता से नया वादा कर दिया। दिल्ली चुनाव में अब सिर्फ 13 दिन का टाइम बचा है। 5 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग है और सभी पार्टियां वोट बटोरने के लिए सारे हथकंडे आजमा रही हैं। दिल्ली में राहुल गांधी की रैली कैंसिल हो तो बीजेपी कहती है आप और कांग्रेस मिले हुए। दिल्ली चुनाव में पंजाब के पैसे के इस्तेमाल का आरोप लगे तो आप कहती है बीजेपी कांग्रेस मिले हुए। दिल्ली में विकास के कामकाज पर सवाल उठे तो कांग्रेस कहती है बीजेपी और आप मिले हुए हैं। यानी हर तीसरा दल बाकी दोनों दलों को मिला हुआ बताता है और इस त्रिकोणीय मुकाबले को दो तरफा बनाने के लिए हर दल अपनी जुगत में जुटा है। बीजेपी की ओर से इसी कोशिश में अब आजमाया गया है योगी फार्मूला और इसी फार्मूले के तहत आज सीएम योगी ने प्रयागराज महाकुंभ की सुपर मार्केटिंग करते हुए अरविंद केजरीवाल को एक चैलेंज भी दे दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? दिल्ली के चुनावी दंगल में यूपी के सीएम योगी ने किराड़ी से एंट्री की और करोल बाग में उनका नारा छपा हुआ नजर आया। अब अगले 3 दिन सीएम योगी दिल्ली के किसी न किसी कोने में चुनावी दांव आजमाते हुए नजर आएंगे और आज सीएम योगी ने राजधानी दिल्ली में सड़कों और सीवरों की बदहाली का मुद्दा उठाकर केजरीवाल को घेरने की कोशिश की तो जवाब में केजरीवाल ने जनता के सामने नई सीवर लाइन का वादा कर दिया। ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दे। शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की। ये बुनियादी सुविधाएं होती, हर नागरिक का अधिकार होता है इन सभी सुविधाओं पर। यहाँ पे कई जगह सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं और कई जगह सीवर जाम हो गया है। इसको हम युद्ध स्तर के ऊपर चुनाव जीतने के बाद पूरी दिल्ली में पुरानी सीवर की लाइन बदलवाएंगे, नई सीवर की लाइन डलवाएंगे ताकि आपको गंदे सीवर से मुक्ति मिल सके। दिल्ली में बिजली बड़ा मुद्दा है क्योंकि केजरीवाल की सरकार दिल्ली में 200 यूनिट तक फ्री बिजली देती आई है। ऐसे में आज सीएम योगी ने केजरीवाल को बिजली वाले मुद्दे पर घेरने की कोशिश की लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी बिजली के मुद्दे पर सीएम योगी को जवाब दे दिया। ये लगातार एक बात को कह रही है कि इन्होंने यहाँ पर बिजली दी है। बहनों और भाइयों, एनडीएमसी का क्षेत्र जहां बिजली मिलती है 24 घंटे वह गृह मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। शेष दिल्ली में पावर कट देश के किसी भी बड़े महानगर से, किसी भी नगर से ज्यादा पावर कट है। हमने सबकी बिजली फ्री कर दी, सबका पानी फ्री कर दिया। मुझे पता चला किराएदारों को उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है कि नहीं है। अब मैंने ऐसी प्लानिंग करी है, ऐसा सिस्टम लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। सीएम योगी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को झूठ का एटीएम बताया तो केजरीवाल ने भी बीजेपी को झूठे वादों पर घेर डाला। जितना समय झूठ बोलने की एटीएम के रूप में आम आदमी पार्टी और उनके नेता
समय बर्बाद करते हैं, ये झूठ का एटीएम बनने की बजाय अगर उन्होंने जनता की जन सुविधा और विकास के बारे में सोचा होता तो 10 वर्ष में दिल्ली की कायाकल्प हो गई होती। सर्वे में यह निकल के आया है कि दिल्ली की 70% औरतें आम आदमी पार्टी को वोट दे रही हैं, क्योंकि औरतों को पता है कि केवल आम आदमी पार्टी काम आएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आज की तारीख में दिल्ली की सड़कों से बेहतर नोएडा की सड़कें हैं। तो सीएम योगी ने यह भी कहा कि दिल्ली वाले नोएडा और ग्रेटर नोएडा पलायन कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों को और नोएडा की सड़कों को जाकर के देखो, जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में भी सीएम योगी ने दिल्ली में 4 दिनों में 14 रैलियां की थी। तब दिल्ली में माहौल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शाहीन बाग और दिल्ली दंगों वाला था। सीएम योगी ने खुलकर देशभक्त बनाम देश विरोधी के मोर्चे पर खेला था और उसका नतीजा कहा जा सकता है कि जिन 14 सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया था, वहां बीजेपी का प्रदर्शन 2015 के मुकाबले काफी बेहतर हुआ था। मसलन पटपड़गंज में 2015 में बीजेपी को 33.12% वोट मिले थे, जो 2020 में 47.07% हो गए थे। किराड़ी में 33.16% से बढ़कर 46.51%, महरौली में 36.17% से बढ़कर 38.48%, उत्तम नगर में 35.58% से बढ़कर 43.75%, द्वारका में 29.91% से बढ़कर 43.53%, तुगलकाबाद में 29.70% से बढ़कर 41.77%, विकासपुरी में 25.86% से बढ़कर 38.38%, रोहिणी 49.83% से बढ़कर 53.67%, करावल नगर में 33.74% से बढ़कर 50.59%, आदर्श नगर में 31.64% से बढ़कर 43.66%, ओखला में 23.84% से बढ़कर 29.65%, बदरपुर में 27.38% से बढ़कर 47.05% हो जाता है। यानी ऐसी कोई सीट नहीं थी जहां सीएम योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी के वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी नहीं हुई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली में एक बार फिर सीएम योगी का फॉर्मूला अपनाने की रणनीति बनाई है, लेकिन चैलेंज जीत का है और केजरीवाल बीजेपी से भिड़े हुए। जेल से जमानत पे छूटने के बाद इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है।